श्री शिवाय दोस्तों, इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम जय। बागेश्वर धाम सरकार कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या कोई छुपा हुआ कर्ज और शत्रु आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है? क्या आपके हर काम में अड़चने आ रही है बिना किसी कारण के? या फिर कोई ऐसी ताकत है जो आपकी तरक्की, आपकी खुशियां और आपका चैन छीन रही है? तो अब समय आ गया है उस अदृश्य शत्रु को उसी की चाल में फंसाकर समाप्त करने का। आज हम लेकर आए हैं कर्ज और शत्रु विनाश का वो रहस्य जो छुपा है एक पेड़ में, नीम के पेड़ में। हाँ, वही नियम जिसे आप रोज देखते हैं। उसकी लकड़ी, उसकी जड़, उसकी छाल, पत्ते और उसका नाम भी। नीम एक ऐसा हथियार बन सकता है जो शत्रु को जकड़कर उसका सर्वनाश कर सकता है। तंत्र के इस दुर्लभ प्रयोग को जानिए जो न केवल शत्रु का नाश करता है बल्कि आपके चारों ओर एक ऐसा रक्षण कवच बनाता है जिसे कोई भी भेद नहीं सकता। तो देखिए इस वीडियो को अंत तक, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अब शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, नियम एक ऐसा वृक्ष है जिसे आयुर्वेद, यंत्र विज्ञान, तंत्र और लोकटोटों में अत्यंत पवित्र, रक्षक और उग्र असरों वाला समझा गया है। नियम के पत्ते जहां रोगों को मिटाते हैं, वहीं उसकी जड़ें, टहनी, छाल और बीज शत्रु बाधा निवारण में अमोघ माने गए हैं। तंत्र ग्रंथों के अनुसार नियम के वृक्ष में भैरव, शीतला माता और भूतगणों का वास समझा गया है। विशेषकर यदि किसी व्यक्ति पर नजर दोष, श्मशान बाधा या शत्रु द्वारा किया गया तांत्रिक प्रहार हो, तो नियम उस रक्षा कवच का काम करता है जो उसे पलटकर उसी पर हमला कर देता है। दोस्तों, नियम एक ऐसा पौधा है जो सभी जगह उपलब्ध रहता है। इसकी कड़वी प्रवृत्ति होती है और इसकी कड़वी प्रवृत्ति के ही कारण इसका इस्तेमाल तांत्रिक प्रयोग में शत्रु से छुटकारे के लिए किया जाता है, क्योंकि शत्रु को केवल उसकी कड़वाहट से ही दूर किया जा सकता है। जैसा कड़वा शत्रु होता है तो उसके लिए भी नियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नियम के फूल, नियम के पत्ते नियम के पेड़ पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं और नियम का पेड़ तो आपने काफी बार देखा भी होगा, परंतु इसके फायदों के बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। जी हां दोस्तों, इसके फायदे इतने ज्यादा अधिक होते हैं कि शत्रु से लेकर अगर तंत्र क्रिया घर पर हुई हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, किसी ने बुरी नजर लगा दी हो, किसी ने कुछ घर पर करवा दिया हो, जादू टोना काला जादू करवा दिया हो, कोई शत्रु बहुत ज्यादा अनिष्ट उत्पन्न करता हो, हमेशा आपके रास्ते में आता हो, आपको हमेशा परेशान करता हो, तो नियम के फूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि नियम के फूलों का इस्तेमाल काफी सारी मंत्र साधनाओं में भी किया जाता है। अब जैसे कि काफी लोगों के साथ ये होता है कि कोई ना कोई शत्रु उनकी बुद्धि को बंधवा देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं तो कोई जलकर या फिर आपसे बुरा स्वभाव रखकर चलते हुए कि आप आगे न बढ़ जाएं। इसलिए कई बार शत्रु बुद्धि को भी बंधवा देते हैं। इसे बुद्धि बंधन भी कहा जाता है। और जब भी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसकी बुद्धि बिल्कुल बंद सी जाती है, यानी कि 24 घंटे उसके सर में दर्द सा हुआ रहता है, उसकी आंखों में दर्द हुआ रहता है, वह सही से सो नहीं पाता है। 24 घंटे सर का भारी भारी लगना, उल्टी करने जैसा मन होना, सांसें बहुत तेज फूलते रहना, यानी कि सांसें बहुत तेज चलना, या फिर दिल 24 घंटे उस व्यक्ति का घबराहट से धड़कता रहता है। और यह सब अनुभव तब होते हैं जब किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया या बुरी शक्ति उसके पीछे लग गई हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारे प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। नियम के फूलों का, नियम के पेड़ का, नियम के पत्तों का, क्योंकि यह पूरा पेड़ ही काफी ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। एक तो इसे रामबाण औषधि के रूप में देखा जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में शत्रु से छुटकारे के लिए, बुद्धि की बंधन को खोलने के लिए, घर को बुरी नजर से बचाने के लिए तक भी किया जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को यह लगता हो कि उसकी बुद्धि बंधन किसी ने कर लिया है,
जैसे मन में उसके घबराहट उत्पन्न होती रहती है, तो आप बस एक काम आपको करना है कि नीम के फूल आपको लेकर आ जाने हैं, या फिर आपकी दुकान पर, आपके घर पर किसी ने कुछ प्रयोग कर दिया हो। आपको यह लगता है कि आपका घर किसी ने बांध दिया है, आपका व्यापार किसी ने बांध दिया है, और इस समस्या के बारे में बहुत सारे लोग हमको बताते हैं। तो इसीलिए यह उपाय आपको बताया जा रहा है, यह प्रयोग बताया जा रहा है, जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। यह मंत्र साधना का प्रयोग है, महाकाली के मंत्रों का प्रयोग है, जो तीव्रता से असर तो दिखाता ही है, परंतु जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे, तो इसके फायदों को भी खुद ही पहले ही दिन से आप इसे अनुभव भी कर सकते हैं। और वैसे भी महाकाली के तो प्रयोग बड़े ज्यादा तीव्र होते हैं, इसलिए हम आपको हमेशा कहते भी हैं कि ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें, क्योंकि जो व्यक्ति ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप रोजाना करता है, खास करके उसका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा ही क्यों ना हो, उसका बाल तक बांका भी नहीं कर सकता है। ऐसी शक्ति महाकाली के साधक को निश्चित ही प्राप्त होती है, बल्कि उसकी आंखों में इस तरह का तेज भी होता है कि अगर अपने शत्रु की आंखों में देखकर वह मन में कुछ सोच लेता है, कुछ बुरा भी बोल देता है या कुछ भी बोल देता है, तो शत्रु का दिल दहलना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु अपना रास्ता स्वयं बदल देते हैं। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप तो आप अवश्य ही किया करें। रोज 1 माला, 5 माला बहुत ही कम समय में यह हो जाती है, तो निश्चित किया करें। इसके अनेकों लाखों लाभ हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो इस उपाय के लिए आपको 7 पीपल का पत्ता लेना है, 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, नीम के जो पत्ते होते हैं वह भी 7 पत्ते लेने हैं, और नीम के फूल भी आपको 7 की संख्या में 7 गुच्छे लेने हैं। जैसे कि नीम का जो पेड़ होता है, जब आप उसे देखेंगे तो उसमें गुच्छे की तरह से फूल उगे हुए होते हैं, तो आप 7 गुच्छे उसमें से तोड़ लें और लेकर आ जाए। इन्हीं सारी चीजों से आपको प्रयोग करना है। यह सारी प्रयोग करने के लिए आपको इतना करना है कि पीपल का पत्ता रखकर उसे साफ सुथरा आप कर लें। उस पर 7 जो नीम के पत्ते हैं वह भी रख दें, 7 काली मिर्च रख दें, और 7 जो गुच्छे हैं वह भी उस पर रख दें, और एक घी का दीपक जलाकर यह जो आपने पत्तों पर चीजें रखी हैं, इनका आपको एक पान का बीड़ा जैसा बना देना है। मतलब सभी को पान जैसे रहता है वैसे पन की पोटली बना लेना है, और भी महाकाली के चरणों में भोग स्वरूप आपको चढ़ा देना है। और बस 5 माला रुद्राक्ष की माला से या सिद्ध काली हकीक की माला अगर आपके पास है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। 5 माला का जाप आपको करना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप आपको करना है, और इस पान के बीड़े का, यानी कि जो आपने पीपल का पत्ते का पान जैसा बनाया है, बीड़ा बनाया है, यह आपको वहीं रख के रखना है। और जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले प्रसाद स्वरूप यह जो भोग आपने महाकाली को चढ़ाया है, इसे बस आपको खा लेना है। रात को खा लेना है, सोने से पहले खा लेना है, या सुबह उठकर भी यह खाया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही इसे आप खाते हैं तो 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति की अगर कितनी भी क्यों ना बुद्धिबंधी हो, कितने ही बड़े तांत्रिक ने कुछ तंत्र क्रिया उस पर क्यों ना करी हो, या फिर भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं, उनको भी यह प्रयोग करवाया जा सकता है। तुरंत ही 5 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है, और उस व्यक्ति को तुरंत आराम की प्राप्ति होती है। और यह प्रयोग जब आप करेंगे तो इसके लाभ को देखकर खुद भी आश्चर्यचकित और हैरान ही रह जाएंगे कि इतनी ज्यादा समस्या सिर्फ इतनी छोटी सी चीज से कैसे समाप्त हो सकती है। और यही जो महिमा है, यही जो शक्ति है, ये महाकाली के मंत्रों की शक्ति होती है कि इनमें इतना असर होता है कि व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचार जो कि बिगड़ जाता है, उसको 1 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देता है। जो व्यक्ति महाकाली के मंत्रों का जाप करता है, वह बिल्कुल भली भांति इस तरह जानता है कि उसके शरीर में ऊर्जा कितनी बढ़ी हुई होती है, और बस उसी ऊर्जा का वह इस्तेमाल मंत्र साधनाओं में करता है, तंत्र साधनाओं में करता है, और अपने जीवन में हर एक चीज की प्राप्ति करता है। अब काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्योंकि उनके पास ऊर्जा नहीं होती है तो उन्हें कोई भी लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, और फिर वह यह सोच लेते हैं कि मंत्र तो कार्य कर ही नहीं रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपने पुराने जमाने में यह देखा होगा, रामायण में भी देखा होगा कि भगवान राम स्वयं धनुष से तीर छोड़ने से पहले मंत्र का जाप करके धनुष से तीर छोड़ते थे। बल्कि जितने भी वीर योद्धा होते थे,
जितने भी होते थे वह साधना करके धनुष बाणों की प्राप्ति करते थे, बाणों की प्राप्ति करते थे, और तीर बाण छोड़ने से पहले वह मंत्र का जाप करते थे, यानी कि उस बाण पर अपनी ऊर्जाओं का एक कवच जैसा चढ़ाते थे, जिससे सामने वाला जो शत्रु होता था उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। तो इसी तरह से मंत्र कार्य करते हैं। जो व्यक्ति मंत्रों का जाप करता है उसके पास निश्चित ही ऊर्जाएं बहुत सारी हो जाती हैं, और फिर वह जितने मंत्रों का जाप करता है उसे हर एक मंत्र का लाभ निश्चित और निसंदेह प्राप्त होता है। तो अगर आप मंत्र का जाप करते हैं और यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, यह प्रयोग अगर आप करते हैं तो यह तुरंत तेजी से कार्य करता है। जो जो समस्याएं हमने आपको बता दी हैं उन सारी समस्याओं में कार्य करता है। यह या तो आप अपने लिए स्वयं कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको यह समस्या हो उसके लिए भी यह भोग बना सकते हैं और उसे खाने के लिए दे सकते हैं। आप लगातार मात्र 21 दिन अगर यह प्रयोग लगातार किया जाता है, जिस विधि द्वारा हमने आपको बताया है उसी विधि का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है, तो 21 दिन में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, इसके दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं, दूसरे प्रयोग के बारे में बात करते हैं जो शत्रुओं के लिए है। अगर शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है और आपके रास्ते में अड़चन लाता है तो आप बस नीम के फूल ले आएं और इसके रस को निकाल लें। अच्छी तरह से बहुत सारे गुच्छे लेकर आ जाएं, पूरे काफी सारे आपको लेने होंगे तब इसका रस निकाल पाएंगे। तो इसका रस निकालकर भोजपत्र पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है और इसी रस से ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को भी भोजपत्र पर ही लिखना है। यह बात आप ध्यान रखें, या तो आप रस निकाल सकते हैं या फिर नीम के जो फूल होते हैं उन्हीं को ही रगड़ते हुए सावधानी पूर्वक, जिससे भोजपत्र फटे नहीं, तो सावधानी पूर्वक शत्रु का नाम और इस मंत्र को लिखा जा सकता है। उसके बाद इस भोजपत्र को अपने घर के मंदिर में रख दें और इसके ऊपर रोज एक दीपक रखकर जलाना शुरू करें। दीपक में आप तिल के तेल का इस्तेमाल, सरसों के तेल का घी का इस्तेमाल, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज लगातार 21 दिन तक या फिर अधिक 51 दिन तक, अगर आप और इसे अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अगर आपका शत्रु काफी लंबे समय से पीछे पड़ा हुआ है तो अधिक से अधिक 108 दिन तक यह प्रयोग किया जा सकता है। अपनी सुविधा अनुसार 11 दिन, 21 दिन, 51 या फिर 81, इनमें से कोई भी आप चुन सकते हैं। 108 दिन भी चुन सकते हैं। फिर आप जिस पे आपने शत्रु का नाम लिखा है, यह मंत्र को लिखा है, इस भोजपत्र को उठाकर किसी सुनसान जगह पर रख के आ जाना है। खासकर वहां पर आप यह देखें कि वहां पर बरगद के वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, तो वहां पर आप इसे रखकर आ जाए। पीपल वृक्ष की जड़ में या फिर बरगद वृक्ष की जड़ में रख सकते हैं। इसके पश्चात अगर इस प्रयोग को इसी विधि से किया जाता है तो उसके बाद शत्रु आपका बुरा करना तो दूर की बात है, आपका बाल तक भी बांका वह नहीं कर सकता है, बल्कि जिस रास्ते से वह आपको देखेगा कि आप आ रहे हैं तो वह रास्ता तक भी वह बदल सकता है और खुद ही अपना रास्ता बदलने लगेगा। आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में सोचना तक भी वह भूल जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके तीसरे और अंतिम लाभ की ओर, अंतिम प्रयोग की ओर। शत्रुनाश के लिए नियम का गुप्त प्रयोग, मुख्य टोटका। अब हम बताने जा रहे हैं नियम की लकड़ी और मिट्टी का वह रहस्यमय प्रयोग जो शत्रु की शक्ति को सोखकर उसे नष्ट कर देता है। इस प्रयोग के लिए आपको मुख्य रूप से इन सामग्री की जरूरत होगी, जैसे नियम की सूखी लकड़ी, जैसे 7 इंच की एक टहनी चाहिए, नियम की जड़ से निकली थोड़ी सी मिट्टी, लोहे की कील 7 नग, एक काला कपड़ा, लाल सिंदूर, एक नींबू, एक कटोरी सरसों का तेल, एक मिट्टी का दिया। शत्रु का नाम या फोटो यदि हो सके तो, नहीं तो शत्रु का नाम भी चलेगा। आइए इस प्रयोग की संपूर्ण विधि कर्मकांड जान लेते हैं। इस प्रयोग को आप शनिवार या अमावस्या की रात, जब चंद्रमा आकाश में ना दिखाई दे, रात 12 बजे के बाद का समय सर्वोत्तम होता है। यदि शनिवार अमावस्या हो तो यह प्रयोग अत्यधिक फलदायक सिद्ध होता है। सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। काले रंग के वस्त्र अधिक असरशाली माने जाते हैं। तिलक के लिए भस्म या लाल सिंदूर का प्रयोग करें। फिर आप नियम की टहनी को लाल सिंदूर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाते हुए शत्रु का नाम लें। यदि नाम झात ना हो तो मम शत्रु मेरे शत्रु बोले। अब नियम की जड़ की मिट्टी को लेकर उस लकड़ी पर मलें और मंत्र बोलें। ओम क्षणाय क्षणाय
हनुमते फट स्वाहा। यह मंत्र 21 बार जपें। फिर अब नींबू को बीच से काटकर लकड़ी के दोनों सिरों पर नींबू की स्लाइस टिका दें, जैसे दोनों ओर द्वारपाल हों। फिर लोहे की 7 कीलें उस लकड़ी में ठोके और हर कील ठोकते समय यह मंत्र बोलें, ओम क्रि हन हन शत्रु मम नाशय नाशय स्वाहा। अब इस लकड़ी को काले कपड़े में लपेटकर श्मशान या किसी पुराने पीपल या नीम वृक्ष के नीचे दबा दें और घर जाते समय पीछे मुड़कर ना देखें। आइए दोस्तों, प्रयोग में लिए गए मंत्र की व्याख्या और शक्ति को जान लेते हैं। जैसे ओम क्रि हन हन शत्रु मम नाशय नाश स्वाहा, यह मंत्र है जिसमें कृबीज मंत्र है काली का, जो तुरंत क्रिया करती है, और हन हन का अर्थ है वार करो, बार बार करो। अंत में नाशय नाशय दोहराव इस बात का संकेत है कि शक्ति शत्रु की रक्षा को भेद कर सीधे लक्ष्य तक पहुंचे। आइए, यह अंतिम और महत्वपूर्ण प्रयोग किन किन परिस्थितियों में असरी होता है। यह प्रयोग आप जब शत्रु बार बार कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा रहा हो, या जब नौकरी या व्यवसाय में कोई गुप्त विरोधी प्रगति रोक रहा हो, या जब शत्रु ने तांत्रिक प्रयोग किया हो, या जब शत्रु छुपा हो और उसका नाम ज्ञात ना हो, मतलब आपका कोई गुप्त शत्रु हो, या जब मानसिक क्लेश, भय, डर या अपमान का अनुभव लगातार हो रहा हो। इन सभी परिस्थितियों में आप यह प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन प्रयोग के समय कुछ सावधानियां भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जान लेते हैं। जैसे इस प्रयोग को करते समय कोई दूसरा व्यक्ति आसपास ना हो। स्त्रियां यदि यह प्रयोग करना चाहे तो उन्हें मासिक धर्म की अवधि में यह नहीं करना चाहिए। प्रयोग के बाद अगले दिन तक मौन व्रत रखें। प्रयोग के बाद उस स्थान पर पुनः ना जाए जहां आपने यह प्रयोग किया हो। जब तक शत्रु पूर्णतः नष्ट ना हो जाए तब नहीं जाए। नियम के कुछ और भी महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसे शत्रु मुक्ति के लिए अपना सकते हैं। जैसे नियम के पत्तों का जल छिड़काव। घर में लगातार क्लेश हो रहा हो तो नीम की 21 पत्तियां जल में उबालकर उसका छिड़काव करें। अगला है नीम की छाल और भूत। नीम की सूखी छाल को जलाकर बनी भस्म को सिर पर रखने से शत्रु का तांत्रिक असर समाप्त होता है। अगला है नीम बीज का प्रयोग। नीम के बीज को शनिवार को पीसकर शत्रु के नाम से बहते जल में प्रवाहित करने से शत्रु की गति रुक जाती है। अगला है नीम का धुआं। नीम की सूखी पत्तियों को गुग्गुल व लोबान के साथ जलाकर उसका धुआं घर में देने से बुरी शक्तियां भागती हैं। दोस्तों, अंतिम चेतावनी और तांत्रिक रहस्य यह है कि नीम का यह प्रयोग अत्यंत घातक है और यह शत्रु के जीवन को भी संकट में डाल सकता है। इसलिए इसे केवल तभी करें जब अन्य सभी मार्ग विफल हो चुके हों और शत्रु का पतन ही अंतिम विकल्प हो। यह तंत्र केवल आत्मरक्षा, न्याय और सुरक्षा के लिए है, किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का माध्यम न बनाएं। दोस्तों, नियम जिसके पत्ते कड़वे जरूर हैं, मगर उसके प्रयोग से शत्रु का जीवन और भी अधिक कड़वा हो जाता है। इस प्रयोग को करें संयम से, श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास से। तब देखिए, शत्रु चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, नियम की जड़ उसे जकड़कर वहीं गिरा देगी। वैसे दोस्तों, चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए? चाबी कैसे रखना चाहिए? चाबी रखने का स्थान कहाँ है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं, चाबी के बारे में तो आपने देखा होगा, हर ताले तो तोड़ होती है चाबी। जी हाँ, हर ताले की जो तोड़ होती है वो चाबी होती है, और आपने देखा होगा हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाए जाते हैं। ऐसी चाबी नहीं लाते। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, चाबी में कुछ ऐसे गुण होती है, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियां पाई जाती है जिससे मानव की अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नए नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वो भी जान लीजिए। शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन, इसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी। जो नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समझा जाता है और घर की देवी जो लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती है, तो नई नवेली जो दुल्हन है इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने का किसे है? लक्ष्मी माता। और घर की लक्ष्मी कौन है? तो नई नवेली।
दुल्हन, नई नवेली। दुल्हन को इसलिए अह जो है चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए? चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए? सारे जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर वीडियो हूं। प्राचीन चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक आप सभी दर्शकों का परिवार है, जिसमें आप और सभी सदस्य, मैं स्वयं जुड़े हूं। सभी सदस्य जुड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी सदस्यों को, मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को समग्र ज्ञान की वो हर जानकारी हासिल हो, जिस जानकारी से वो स्वयं की भला कर सके, दूसरों की भला कर सके, स्वयं की कल्याण कर सके, स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें ना, आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं बिल्कुल आपकी करूंगा। और एक खास बात बताना, समग्र ज्ञान चैनल के कमाए गए अधिकतर जो पैसे हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं, ताला चाबी के कुछ पैरों को अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं। ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है? तो जो ताला है ये राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु, जो ताले हैं राहु का प्रतीक समझा जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है? बाबा कौन है? कुंजी, हम बुद्ध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुद्ध हैं ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक समझा जाता है। तीसरे भाव जो पराक्रम का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं जो बुद्ध का प्रतीक मानते हैं, बुद्ध को बुद्ध को हम बुद्धि के देवता कह सकते हैं, बुद्ध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। बुद्ध का स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके जितने भी के ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दे तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है। अभी नहीं तो बाद में चल कर के काम आते हैं। हम एक तरह के बोल सकते हैं यूट्यूबर हैं। हम आप लोगों को जानकारी रहे हैं। जानकारी देखना नहीं देखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु कोई भी आप वीडियो को मिस करते हैं तो वीडियो वो जो जानकारी होता है वीडियो के बाद में चल कर के काम आते हैं, आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं, परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक आज के इस वीडियो में जाने वाले, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा के रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, परंतु कहीं पे जो आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले की चिगड़ी होती है उसमें लगा करके रखते हैं, उसमें मत लगाइए, परंतु एक ताला लगा करके रखें और उसकी चाबी अपने पास में रखें। धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है उस घर में कुल लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, परंतु एक छोटा सा ताला लगाकर जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करते। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले आप लगा करके उनकी चाबी अपने अपने हमेशा जो है पास में रखें।
फिर मैं आप लोगों को बड़ों के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए, जिससे हमारे जो है अध्यात्म। क्या मैं किराए में रहती हूँ तो ताला सकती हूँ? ये फिर आप में से जो लड़के, बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में मैं नहीं रहता हूँ, तो क्या घर के बाहर रहता हूँ, ताला लगा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटे से ताला रख लीजिए। आप जो है मेन दरवाजे पे मत लगाइए, परंतु मेन दरवाजे के अगल-बगल किसी भी हिस्से में ताला लगाने की जगह हो, वहां पे लगा करके रखें। तो कुल लक्ष्मी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया ताला और खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस तरह से। आपने लाल किताब के एक टोटके के बारे बहुत ही सुना होगा, और यूट्यूब में काफी ये जानकारी बहुत से लोगों ने बता चुके हैं। जो ताले चाबी हैं, ये बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। तो आपको करना क्या है? सर्वप्रथम तो आपको एक छोटा सा नए ताले ले आना है, और आपको खोल करके नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको करना क्या है? किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है, मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के छोड़ करके आ जाना है, और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है। बस आपको मंदिर के पास में ताले और लगे जो ताले हैं चाबी, उसे छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्र में ऐसा कह गए हैं कि अगर मंदिर के पुजारी या कोई भी मानव वहां पे आकर के जो बंद ताले उसे खोलते हैं, तो ऐसा समझा जाता है जो मानव ये उपाय करके आए हुए रहते हैं, ऐसे मानव के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। लाल किताब में लिखे गए चमत्कारिक उपाय हैं, इसको कभी भी विफल नहीं किया जा सकता। इस उपाय को कभी भी नहीं जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट कर पूछते हैं कि गुरुजी, चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही। धर्मशास्त्रों में ऐसा समझा जाता है, जिनकी अगर किस्मत पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करें, काफी परिश्रम करें, परंतु इनके बाद भी उनकी किस्मत ऐसे हैं कि एक ही स्थान पर जाकर के स्थिर रह गए हैं, यानी कि ताले लग गए हैं। ताले किसे बोल सकते हैं? पहले भी बताए तो राहु रूपी कचरे अगर आपके जीवन में आ गए हैं, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत कर, परंतु आपको सफलता मिलना चाहिए, वो सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए, और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूं। ओम, ये बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो ये बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ये बीज मंत्र एक 8 बार चाबी को रख कर के पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना। और इस चाबी को आप जो अपने गले में के दिन लाल कलर की जो धागे उसमें जो है धारण करें, तो बहुत ही लाभ देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी मेहरबान, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, मेहरबानी बरसाएंगी। और आप देखना, आपकी जो बंद किस्मत के ताले किस्मत में लग गए हैं, वो खुल जाएंगे, आपके अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। और ये उपाय कोई भी कर सकते हैं। महिला भी चाहे तो महिला भी जो है अपने गले में धारण कर सकती है, परंतु चांदी की जो है चाबी धारण करें। अगर सोने की जो है चाबी धारण करते हैं, फिर इसे उत्तम समझा जाता है। परंतु आप अपने अनुसार, आपके पास पैसे बहुत कम है, आप जो है धारण करने में असमर्थ है, तो आप जो है चांदी की जो है चाबी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास भी चांदी की चाबी धारण करने के पैसे नहीं हैं, तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं। इसे भी बहुत ही उत्तम समझा जाता है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट कर कहते हैं कि गुरुजी, आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि जो ताले हैं, इसे कौन सी जो है दिशा में लगाना चाहिए, तो आप इसे अपने घर के द्वार पे लगा दीजिए। कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं। आप में से फिर बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए जो कि हमें उत्तम फल दें। और इसी को देख करके आप हमारे वीडियो में आए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं, जो उत्तर की दिशा है, ये देवताओं की होता आपने देखा होगा। प्रश्न है कि उत्तर छिपा होता है, तो जो उत्तर है ये प्रश्नों के उत्तर है, उसका सवाल एक तरह के होता है। इसी तरह जो उत्तर है देवताओं की दिशा माने गए हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके जो घर के द्वार पे आपने जो ताला लगा करके रखे है, उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं,
या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखते हैं तो इसे काफी शुभ समझा जाता है। परंतु मैं आप लोगों बताना चाहूंगा, ये दोनों दिशा में ना रख करके आपने घर के द्वार पे या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखे, उसकी चाबी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माता हमने ताले लगा करके रखेंगे। अब चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं। इस चाबी से आप हमारे घर में की बढ़ोतरी करें। माता, आपकी बहन को लक्ष्मी को आने से रोक लें। जिस तरह से आप प्रार्थना करें, जो लोग चाहते हैं तो तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रखें। तुलसी को पौधा कह गए हैं। तुलसी के पास में कदापि जो नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहु है या फिर जो कुल लक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, कभी भी घर में नहीं आती। तो तुलसी के पौधे के पास में या फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी की जो है, कभी भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी होगा चाबी में। परंतु एक काम जरूर करना, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा करके रखना या फिर श्री यंत्र लगा करके रखना। ऐसा समझा जाता है जिस स्थान पे माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, जिस स्थान पे माता में श्री यंत्र लॉकेट होते हैं जो चाबी के साथ में लगी हुई, उस स्थान पे कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, हमने वीडियो में जितनी भी जानकारी, सारी जानकारी धर्मशास्त्रों के आधार पर जानकारी बताई है। वीडियो समाप्त करने से पहले फिर आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दबा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सौ चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा।
तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्त, दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के मायाजाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है, और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं
कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं, परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, एक नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें, तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था, वो में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है, जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है, जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी, वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं, तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको क्या है, पहले तो ये लीजिए। कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है, तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है। वो भी 4 टुकड़ों में अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो यकीन मानिए, वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो